पहला सवाल अजय अरोड़ा जी आप ही के साथ शुरू करना चाहूंगी, क्योंकि संविधान हत्या दिवस और उसका पूरा आधार बताते हुए इसका ऐलान बीजेपी की तरफ से कहा गया है, किया गया है। आपातकाल तो लागू किया गया था ना सर, और किन वजहों से लागू किया गया इसको नकारा जा नहीं सकता। ये सब जानते हैं कि कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा अगर नासूर कोई है जिसको वो डिफेंड करने की भी पोजीशन में नहीं है तो वो आपातकाल है, इमरजेंसी को लेकर लिया गया इंदिरा गांधी का फैसला है। तो ऐसे में अगर संविधान को लेकर जो आपकी तरफ से नैरेटिव सेट किया गया और उसी को हत्या दिवस के तौर पर बीजेपी मनाने का ऐलान करती है, तो इसमें कांग्रेस को इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? पूर्णिमा जी, जहां तक मिर्ची की सवाल है, दो तरह का आपातकालीन, एक तो स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने लगाया और एक मोदी जी ने आघोषित आपातकालीन, इसे कहते हैं आघोषित। जिस प्रकार से एजेंसीज का, सरकारी एजेंसीज का दुरुपयोग, ईडी, सीबीआई, जितने भी डिपार्टमेंट हैं, सबका मिसयूज किया, आघोषित। और इंदिरा गांधी जी ने, पूर्णिमा जी आपने एक बात कही कि इंदिरा जी ने लगाई और हम ऐसे डिफेंड नहीं कर पा रहे। मैं बताऊं उस समय की सिचुएशन क्या थी, समय की मांग थी। और अगर जनता ने हमें नकारा, मुझे समय की मांग पता है सर। कुर्सी बचाने की पूरी कवायद थी, कुर्सी बची रहे, संविधान में संशोधन किया जाए, तमाम आरोप लगाए गए, मैंने सबके स्टेटमेंट सुने और मैं ये जानती हूं कि आप उस नैरेटिव को पलटने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप कह रहे हैं इधर अघोषित आपातकाल लगा रहे हैं, आपने तो घोषित आपातकाल लगाया था ना सर, घोषित था ना आपका, तो आपने उस बात का ऐलान किया था ना। देखिए, घोषित और अघोषित में ही तो फर्क है। हम तो स्वीकार कर रहे हैं, और जिस प्रकार से जनता ने हमें नकार दिया था, मुझे मालूम है, मुझे इतिहास पढ़ा है, उससे मैं भी था, शायद आपका जन्म नहीं हुआ, मेरा जन्म हो चुका था। तो जिस प्रकार से हमें दिक्कत आई, हमें परेशानी भी हुई और कुछ एजेंसीज ने गलत भी किया होगा, उसका खमियाजा हमें भुगतना पड़ा और जनता ने हमें नकार दिया। इसी प्रकार अब मोदी जी की सरकार को जनता नकार रही है धीरे धीरे। आज भी चुनाव के नतीजे आए हिमाचल के, कई जगह के उपचुनाव के, तो कहीं ना कहीं अघोषित आपातकालीन का लोग जवाब दे रहे हैं। ये जवाब है पूर्णिमा जी, आज जो उपचुनाव के नतीजे हैं ये कहीं ना कहीं जवाब भी मिल रहा है। गोलमोल घुमाते रहिए अजय जी, आप पूरी बात को गोलमोल घुमाते रहिए। मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रही हूँ, आपातकाल था ना सर? जेल में भर दिया गया था ना, प्रेस की आजादी को खत्म कर दिया गया था ना, संविधान में संशोधन अपनी कुर्सी बचे रहने के लिए कर दिया गया था ना, न्यायपालिका की जो पावर थी उनको कर्ब कर दिया गया था ना, नसबंदी करा दी गई थी ना, बोलने की ताकत को खत्म कर दिया गया था ना, पूरे देश को जेल बना दिया गया था ना। ये सब कुछ हुआ था कि नहीं हुआ था, ये बताइए मुझे। इमरजेंसी के दौरान आपका जन्म हो गया था ना सर, मेरा जन्म नहीं हुआ था, लेकिन उस इमरजेंसी के दौरान जिसके साथ जो भी घटित हुआ वो मैंने सुना भी और मैंने समझा भी। आपने तो किया, इसीलिए शायद ना आप सुन पा रहे हैं, ना समझ पा रहे हैं, ना आप मानने के लिए उसको तैयार हैं। उन्होंने मान लिया, बात को कृपया बोलिए, आपने की डिवाइड करें। मैंने स्वीकार किया कि हमने लगाया, हम तो मान रहे हैं कि हमने आपातकालीन घोषित लगाया, अब अघोषित है। मैं तो ये कह रहा हूं, मैंने कब मना किया कि हमने आपातकालीन लगाया? आपातकालीन लगाया, तो डिफेंड कर रहे हैं उसको, सही लगाया क्या? देखिए, समय की मांग थी, मैं उसमें उस विषय में जाना नहीं चाहूंगा, समय की मांग थी। और तो ठीक है, तो समय की आज मांग ये है कि हत्या दिवस मना दिया जाए, संविधान हत्या दिवस बोल दिया जाए। तो फिर अगर समय की मांग थी तो आप लोग कौन थे ये कहने वाले कि ये संविधान को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे? ये संविधान को पूरा 2024 का चुनाव आपने इस नैरेटिव पर लड़ा कि संविधान को खत्म कर देंगे। अरे पूरे संविधान की हत्या तो कांग्रेस ने की इमरजेंसी लागू करते हुए। सबसे पहले पूर्णिमा जी, भारतीय जनता पार्टी पार होगी, हम संविधान बदल देंगे, उसका खमियाजा भारतीय जनता पार्टी को, वो छोटी स्टेटमेंट नहीं थी, उसका पूरे देश को असर पड़ा और लोग घबरा गए। पता नहीं भारतीय जनता पार्टी अगर 400 पार आ गई कौन सा संविधान बदल देंगी। संविधान में संशोधन की बात नहीं की, उन्होंने बदलने की बात की भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने। भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद का स्टेटमेंट, विजय शर्मा जी, इनको याद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो स्टेटमेंट इनको याद नहीं जिसमें उन्होंने कहा कि स्वयं बाबा साहेब अंबेडकर भी आ जाएं तो संविधान बदलेगा नहीं।
लेकिन क्या जरूरत है आपको बैठे बिठाए इमरजेंसी के इस मुद्दे की या इमरजेंसी के उस घाव को ताजा करने की, बार बार उसको कुरेदने की? क्या सीधे सीधे पॉलिटिकल फायदा या आप संविधान खत्म कर देंगे वाले नैरेटिव को फेल करने के लिए एक काट बीजेपी के पास यही है कि हम संविधान हत्या दिवस का ऐलान कर दें? देखिए पूर्णिमा जी, इसको इस तरह से लेना बड़ा गलत होगा और ये देश के साथ भी अन्याय होगा। आप मुझे बताइए, इन्होंने अभी बोला है टीवी के ऊपर कि अघोषित इमरजेंसी इन्होंने लगा रखी है और इन्होंने घोषित लगाई थी। मुझे बताइए, मैं कांग्रेस प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं, क्या समय की मांग थी? एक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को बचाने के लिए देश को इमरजेंसी में झोंक दिया। 12 जून को हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज कहते हैं धनबल से आप जीते हो, उनका निरस्त कर देते हैं। सुप्रीम कोर्ट भी उसको अपहेल रखती है, तो इसलिए आपने देश को इमरजेंसी को उसमें झोंक दिया। आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं, देखिए आर्टिकल 19 देखिए, आर्टिकल 21 देखिए, आर्टिकल 22 देखिए, आर्टिकल 124 देखिए, आप आर्टिकल 74 देखिए, आर्टिकल 75 देखिए, आर्टिकल 359 देखिए। ये सारे आपने निलंबित कर दिए थे, मौलिक अधिकार छीन लिए गए थे, प्रेस की आजादी छीन ली गई थी, जो अखबार छपते थे उनकी बिजली काट दी गई थी और आपने बाईपास करके चीफ जस्टिस बदल दिए गए थे। तो आप उसको कहते हो, आप इसको न्याय संगत ठहराने की कोशिश करते हो। मैं आपको चुनौती देता हूं, एक आर्टिकल बताइए जो हमारी सरकार ने पिछले 10 साल में जिसको निलंबित किया हो, बताइए किसका उल्लंघन किया है। आप टीवी में बैठ कर झूठ कहते हो। एक वही परिवारवादी पार्टी अपने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए, क्योंकि उसमें स्पष्ट लिखा हुआ था कि जन धन और बल के आधार पर आप जीते हो, तो आपने हरा दिया, आपने देश को झोंक दिया। अजय जी बात पूरी होने दीजिए, अजय जी पहले बात पूरी होने दीजिए, अजय जी पहले बात पूरी होने दीजिए, अजय जी पहले बात पूरी होने दीजिए। अजय जी, आपके बीच में मैं नहीं बोला था, आपके बीच में मैं नहीं बोला था। क्षमा चाहता हूं विजय, आपको विजय क्षमा चाहता हूं। चुनौती देता हूं, आपके नेता राहुल गांधी ऑर्डिनेंस फाड़ देते हैं। एक मंत्री परिषद का जो पास हुआ अध्यादेश है उसको पब्लिक डोमेन में फाड़ देते हैं। विजय जी, आपने तो संविधान के पन्ने फाड़ दिए। ये बात होती है, आपने संविधान के पन्नों को तार-तार किया है। आप बताओ मुझे, आपने संविधान का मिसयूज किया है। जिन्होंने विजय जी संविधान का मिसयूज किया है। आपने इसका गलत उपयोग किया आपने। उनको भारत सम्मान नहीं दिया, भारत सम्मान देने का काम उन्होंने किया। आपने विजय जी तो खुद सम्मान लेने का काम किया। सीबीआई का क्या काम किया? आपने चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल भेज दिया। आपने एक दिन में 9 राज्य आपने चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल भेज दिया। की बातें करते हो, आपने अपनी पावर का दुरुपयोग किया, आपने अपनी पावर का दुरुपयोग किया। चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया। एक चीज तो क्लियर है सर, नहीं एक चीज सर बहुत क्लियर है कि सारा का सारा नैरेटिव का खेल है। कौन कितने बढ़िया तरीके से उस नैरेटिव को हिट करा देता है, झोली में वोट उसी के गिरेंगे। आपने ईडी सीबीआई का जिक्र किया, मैं कहती हूं कि एक वो बात है जो आप सोचते हैं, जो आप कहने की कोशिश करते हैं, एक वो सत्य है जो घटित हुआ। आप दोनों का तुलना, दोनों को साथ बराबर लाकर कैसे कर सकते हैं? इमरजेंसी की तुलना आप उस आरोप के साथ कर रहे हैं जो आप बीजेपी पर लगाते हैं कि ये जांच एजेंसी इसका दुरुपयोग करती है, जबकि खुद आपके शासनकाल में सीबीआई को पिंजरे में कैद तोता कोर्ट की तरफ से बताया गया। कितने अमेंडमेंट्स हुए जरा मुझे ये बताइए संविधान में कांग्रेस के राज में? अजय जी मुझे नंबर बताइएगा फौरन। अजय जी कितने अमेंडमेंट्स हुए आपकी सरकार में, ये बताइए मुझे। संविधान में कितने अमेंडमेंट्स हुए कांग्रेस की सरकार में? संविधान बदला नहीं, कितने अमेंडमेंट्स हुए ये बताइए मुझे। इन्होंने भी नहीं बदला, 8 अमेंडमेंट्स अभी तक इन्होंने किए हैं। आप बताइए कि आपने कितने अमेंडमेंट किया? अजय अरोड़ा जी नंबर बताइए मुझे, पूर्णिमा जी नंबर बताइए मुझे, नंबर बताइए, हमने नंबर बताइए। हमने अमेंडमेंट किए। कांग्रेस ने कितने अमेंडमेंट अभी तक किए हैं? एक मिनट विजय जी, एक मिनट अजय जी, कितने अमेंडमेंट हुए अभी तक कांग्रेस ने किए? चाहे हमने 15 बार किए, चाहे 22 बार किए हैं, मैं जानना चाह रही हूँ। एक मिनट, मैं जानना चाहती हूँ, दर्शकों के लिए मैं जानना चाहती हूँ कि कांग्रेस ने कितने अमेंडमेंट किए हैं? संविधान के पत्तों को कांग्रेस ने कितने अमेंडमेंट किए हैं? अजय जी पूर्णिमा जी कितने अमेंडमेंट किए हैं कांग्रेस ने? संविधान के पत्तों को कितने अमेंडमेंट किए हैं ये बताइए मुझे। हमने अमेंडमेंट इमरजेंसी लागू करने के लिए क्या संविधान में अमेंडमेंट किया था आपने या नहीं? किया था। अभी तक कितने अमेंडमेंट किए आपने? मैं कह रहा हूँ जहां जहां झूठ पड़ी नहीं पता आपको नंबर, आपको नंबर नहीं पता, सरकार आती है आपको नंबर नहीं पता सर, हम आपको नंबर नहीं पता, आपको नंबर नहीं पता। आप मुझे ये भी नहीं बता पा रहे कि कांग्रेस ने कितने अमेंडमेंट किए थे। याद कर लीजिए, देख लीजिए, गूगल कर लीजिए, फिर उसके बाद आप मुझे बताइएगा।